अब कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के चैप्टर 6 के जो आंकिक प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो इनके आंकिक प्रश्नों में जो सूत्र यूज होने वाले हैं पहले तो उन्हें जान लें। तो यहाँ पर जो पहला सूत्र है अभिकेंद्र बल, ठीक है, तो अभिकेंद्र बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर होता है mv² अपान r। तो यहाँ पर जो m है वह होता है द्रव्यमान, और जो यहाँ पर v है तो v होता है रेखीय वेग, और जो यहाँ पर r है तो r क्या होता है, देखिए सवाल में त्रिज्या दे रखी है तो उस त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करेंगे, या किसी वस्तु की लंबाई हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि यह 5 मीटर की रस्सी है और इस रस्सी में कोई पिंड बांधकर, पिंड का मतलब कोई भी वस्तु बांधकर जब हम उसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो जो वह रस्सी घूमेगी वह इस प्रकार से घूमेगी। ठीक है, मतलब जब ये रस्सी को हम घुमाएंगे तो यह एक वृत्ताकार पथ का रूप ले लेगी। तो चूंकि यह एक वृत्ताकार है और वृत्ताकार में यह केंद्र है, तो हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वह त्रिज्या होती है। तो मतलब सवाल में त्रिज्या भी दे रखा होगा, या इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि यदि सवाल में वृत्ताकार त्रिज्या दे रखी है तब भी हम उसे r से प्रदर्शित करेंगे, और यह त्रिज्या नहीं दे रखा है तो किसी वस्तु की यदि लंबाई दे रखी है तब भी वहां पर हम उस लंबाई को r से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो एक सूत्र तो F बराबर mv² अपान r हो गया, और दूसरा सूत्र होता है mr ओमेगा², जो यह W टाइप का है लिखा, इस W टाइप को हम ओमेगा पढ़ेंगे। ठीक है, और ओमेगा को हम कहते हैं कोणीय वेग। और फिर दूसरा सूत्र है अभिकेंद्र त्वरण, तो अभिकेंद्र त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है v² अपान r या r ओमेगा²। फिर तीसरे सूत्र में कोणीय वेग जो ओमेगा है यहाँ पर, तो ओमेगा को हम 2 पाई n या थीटा अपान स्मॉल टी या 2 पाई अपान कैपिटल टी। तो यहाँ पर जो n है यह चक्रों की संख्या है। ठीक है, जैसे हम इस पिंड को इस रस्सी में बांधकर कितने राउंड हम इस प्रकार से लगाएंगे, यही जो हम इस प्रकार से राउंड लगा रहे हैं तो उन्हीं राउंडों या चक्रों को हम n से प्रदर्शित करेंगे। और जो यहाँ पर स्मॉल टी है, इस स्मॉल टी को हम समय अंतराल, और जो यहाँ पर यह कैपिटल टी है इसे हम आवर्तकाल कहते हैं। और फिर चौथा सूत्र रेखीय वेग का जो सूत्र होता है जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो यह होता है r ओमेगा के बराबर। और फिर पांचवें सूत्र में पलायन वेग, तो पलायन वेग को हम ve से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो v के सफिक्स में e है, इस e का मतलब होता है एस्केप, मतलब ve बराबर हो जाएगा √2g re। तो यहाँ पर स्मॉल g तो जानते ही हैं 9.8 मीटर प्रति होता है स्मॉल जी का मान। ठीक है, और जो यहाँ पर आर ई लिखा है तो यहाँ पर जो ई है यह अर्थ है, मतलब पृथ्वी है, तब यह है पृथ्वी की त्रिज्या। और यदि यह सूत्र नहीं लगाना चाहते हैं तो वी ई बराबर होता है √2 तो यहाँ पर जो वी ओ है यह होता है कक्षीय चाल। ठीक है, कक्षीय चाल या कक्षीय वेग। तो जो यहाँ पर ओ है, इस ओ को हम कहते हैं ऑर्बिटर, मतलब वी ओ को हम ऑर्बिटर स्पीड भी कह सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा √G इंटू ME अपान R। तो जो यहाँ पर कैपिटल जी है इसका मान तो हम जानते ही हैं, पिछले चैप्टर में सीख चुके थे कि इस कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻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 ⁻
हम पृथ्वी का द्रव्यमान कहते हैं। और दूसरा सूत्र होता है अंडर रूट स्मॉल जी इंटू आर ई। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सबके दो दो ही सूत्र दिए हुए हैं, तो इनमें से हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे यह तो सवाल पर ही डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कि जो यहाँ पर एफ है, ए है, ओमेगा है, वी है, वीई है, इनका जब हम मान निकालेंगे तो इनके मात्रक क्या लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एफ का मान आ गया, हमने सब कुछ हल करके एफ का मान 5 प्राप्त किया, तो इसके आगे हमें क्या लिखना है, मीटर, किलोमीटर, सेकंड, न्यूटन क्या लिखना है, तो इसी चीज को हम कहते हैं मात्रक। तो यहाँ पर जो कैपिटल एफ का मात्रक रखेंगे वह रखेंगे न्यूटन, क्योंकि एफ जो है बल है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जो यहाँ पर ए
है तो ए होता है त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो यहाँ पर ओमेगा है तो ओमेगा का मात्रक रखेंगे रेडियन प्रति सेकंड। और यहाँ पर जो वी, वी और वी ओ है इसका मात्रक हम मीटर प्रति सेकंड रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये तीनों वेग हैं और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पहले सवाल में कह रहा है कि 2 किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, वस्तु पर आरोपित अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर चूंकि हमें अभिकेंद्र बल ज्ञात करना है, ठीक है, और अभिकेंद्र बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, तो F हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर कह रहा है कि 2 किलोग्राम की एक वस्तु, मतलब यह वस्तु का द्रव्यमान दिया है, तो वस्तु के द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं जो कि दिया है 2 किलोग्राम। और फिर कह रहा है कि 10 मीटर त्रिज्या, अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी हुई है इसलिए त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर लंबाई भी दे रखी होती तब भी हम r से ही प्रदर्शित करते, तो r हो गया 10। और फिर कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, मतलब जो वस्तु का वेग है वह है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। अब चूंकि हमें f ज्ञात करना है इसलिए f बराबर क्वेश्चन मार्क, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र। अब यहाँ पर देखिए f के 2 सूत्र हैं, तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, इसमें देखिए m r ओमेगा स्क्वायर है, तो चूंकि हमारे सवाल में कहीं ओमेगा तो है नहीं इसलिए हम यह ओमेगा वाला नहीं यूज करेंगे सूत्र, यह वाला यूज करेंगे mv स्क्वायर अपान r। तो यहाँ पर वही सूत्र लिख दें। अब इसमें सबके मान रख दें, तो m का मान है 2, तो 2 गुणे v का मान है 5, तो 5 चूंकि स्क्वायर है इसलिए 5 गुणे हम 5 कर सकते हैं, ठीक है। और अपान में r का मान है 10, तो यहाँ से 2 अक्कम 2 और 2 पंचे 10, 5 अक्कम 5, 5 अक्कम 5, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 5। अब चूंकि यह F आया है और F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, या यहाँ पर n लिख दें, ठीक है। न्यूटन को हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो F का मान आ गया 5 न्यूटन और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरे सवाल में कह रहा है कि एक कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो चूंकि यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर, मतलब यह दिया है r, ठीक है। तो r बराबर हुआ 20 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि जितने भी सूत्र बने होते हैं ये सब MKS पद्धति में बने होते हैं, ठीक है, पहले चैप्टर में हम सीख चुके हैं। तो चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है इसलिए हमें इसको मीटर बनाना होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए हम इसे 100 से भाग कराकर मीटर बना लेंगे। तो यह आ जाएगा 20 अक्कम 20, 20 पंचे 100, मतलब यह आ जाएगा 1/5 मीटर। और फिर कह रहा है वृत्ताकार पथ पर प्रति सेकंड 4 चक्कर लगाता है, मतलब 1 सेकंड में चक्रों की संख्या दी हुई है 4, तो चक्रों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे n बराबर 4, ठीक है। तो r हमारे पास है, n हमारे पास है। अब हमें ज्ञात करना है कण का कोणीय वेग, रेखीय वेग और अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। और अभिकेंद्र त्वरण में हमें पाई का मान भी रखना होगा। तो पहला यहाँ पर हम सवाल हल करते हैं कोणीय वेग का, तो लिखेंगे कोणीय वेग बराबर, और हम जानते हैं कि कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इनमें से कोई एक सूत्र वह रखेंगे जिनके मान हमारे पास हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 पाई n में हमारे पास n है, तो यही सूत्र रखेंगे 2 पाई n। अब इसमें जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई का मान इसमें नहीं रखना है, हमें सिर्फ अभिकेंद्र त्वरण में रखना है मान इसका पाई का, ठीक है। और गुणे n का मान है 4, तो यह आ जाएगा 4 दूना 8 पाई। अब चूंकि यह कोणीय वेग है और इसका आंसर आ चुका है, तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे, तो देखिए कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, तो यहाँ पर लिख दें रेडियन प्रति सेकंड, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरे में हमें रेखीय वेग ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर रेखीय वेग बराबर, तो चूंकि रेखीय वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं इसलिए v बराबर, यहाँ पर सिर्फ एक ही सूत्र लिखा गया है r ओमेगा, तो यहाँ पर अब मान रख दें, r का मान हमारे पास है 1/5, तो 1/5 और गुणे ओमेगा का मान अभी अभी आया है 8 पाई, तो यहाँ पर लिख दें 8 पाई। अब 5 से हम 8 में भाग करा लें, 3 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30,
तो यह आ जाएगा 1.6, तो बराबर 1.6 और साथ में पाई भी रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो v का भी मान आ गया, तो v का मात्रक क्या रखेंगे, v का मात्रक रखेंगे मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर लिख दें मीटर प्रति सेकंड, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरे में हमें ज्ञात करना है अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र होता है v स्क्वायर अपान r या r ओमेगा स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर अगर हम v का मान रखेंगे तो v का मान आया है 1.6, जिसका हमें वर्ग करना पड़ेगा, और जब यह सूत्र रखेंगे तो इसमें हमें ओमेगा का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि आया है 8 पाई। तो चूंकि यह दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, चाहे तो हम इसका भी वर्ग कर सकते हैं, या हम यदि दशमलव वाली संख्या नहीं लेना चाहते हैं तो हम यह वाली संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी का यहाँ पर यूज कर लें, ओमेगा वाला। ठीक है, यह वाला सूत्र यूज कर लें, तो यहाँ पर हटा दें इसे। तो चूंकि ओमेगा का मान आया है 8 पाई, इसलिए इस ओमेगा की जगह पर हमें 8 पाई रखना होगा। तो इसे यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं 8 पाई, जो कि है ओमेगा का मान। ठीक है, तो नंबर डालेंगे तीसरा अभिकेंद्र त्वरण, और जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर यह सूत्र रख दें r ओमेगा स्क्वायर वाला। अब इसमें मान रख दें, तो r का मान है 1/5 और गुणे ओमेगा का मान है 8 पाई। अब चूंकि यहाँ ओमेगा का स्क्वायर है, इसलिए हम इसका स्क्वायर भी करेंगे, तो 1/5 और गुणे, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यह स्क्वायर 8 पर भी है और पाई पर भी है, तो यह हो जाएगा 8 का स्क्वायर और गुणे पाई का स्क्वायर। अब हम पाई का मान इसमें रख दें, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि पाई का मान 22/7 रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 गुणे 8 को 8 से गुणा कराएंगे 64 हो जाएगा, फिर गुणे पाई स्क्वायर, तो पाई का मान है 22/7, चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले अंशों की गुणा करा लेंगे, तो जब अंशों की गुणा कराएंगे तो 64 हक्कम 64 और 22 की जब गुणा होगी तो यह हो जाएगा 484, और बटे में है 5 7 7, तो 7 7 49 और 49 पंजे 245। अब 484 की गुणा हम 64 में जब कराएंगे तो यह आ जाएगा 30,976, तो यहाँ पर लिख दें, और बटे में है 245। अब 245 से जब हम 30,976 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 126.4, तो बराबर में लिखेंगे 126.4। अब चूंकि यह त्वरण है और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यह आया है ए का मान, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस तीसरे सवाल में कह रहा है कि 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर एक प्रोटॉन 8 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। प्रोटॉन का अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात करना है, मतलब ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है त्रिज्या, और हम जानते हैं कि त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, तो r बराबर 0.1 मीटर दिया है, और कह रहा है कि एक प्रोटॉन 8 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। तो यहाँ पर प्रोटॉन के घूमने के चक्रों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चक्रों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर दिया है 8 × 10⁶, और चाहे तो यहाँ पर चक्कर लिख दें अथवा ना लिखें। तो अब हमें चूंकि अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात करना है, तो लिखेंगे a बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम यह वाला सूत्र लगा दें, तो लिखेंगे इसलिए सूत्र अभिकेंद्री त्वरण a बराबर, तो अभिकेंद्री त्वरण के देखिए यहाँ पर भी 2 सूत्र हैं, एक है v² अपान r और दूसरा है r ओमेगा स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला रखें, अगर हम v² अपान r रख रहे हैं तो हमारे पास v तो है नहीं, तो हम इससे तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और फिर हमारे पास है r ओमेगा स्क्वायर। यदि हम यह सूत्र रख लें r ओमेगा स्क्वायर, तो इस ओमेगा की जगह पर हम 2πn रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर n का मान हमारे पास दिया हुआ 8 × 10⁶। तो अब हम यह वाला सूत्र लगाएंगे r ओमेगा स्क्वायर से। अब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए r का मान है 0.1 गुणे ओमेगा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2πn, और इसका स्क्वायर है इसलिए पूरे का
होल स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर हमने ओमेगा की जगह पर 2 पाई n रखा है, इसलिए चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। ठीक है, अब इसमें मान रख दें तो a बराबर 0.1 और गुणे तो हो जाएगा 2, और इस पाई की जगह पर हम 22/7 रख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, और गुणे में n का मान है हमारे पास 8 गुणा 10 की घात 6, और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, अब यह ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा 0.1 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो जो यह स्क्वायर है यह प्रत्येक संख्या पर स्क्वायर है। ठीक है, तो जब हम 22 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 22 की जब गुणा कराएंगे तो 484 हो जाएगा, और 7 का भी वर्ग करेंगे तो 7 सत्ती 49 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। फिर गुणे, अब जब हम 10 की घात 6 का वर्ग करेंगे तो देखिए इसको हम इस प्रकार से करेंगे 10 की घात 6 का होल स्क्वायर, जिसे हम 10 की घात 6 गुणे 10 की घात 6 लिखेंगे, क्योंकि इस चीज को हम इस प्रकार से लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात, क्योंकि आधार बराबर है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 की घात 6 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात 12। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर के अंश हैं उन अंशों की हम गुणा कराकर ऊपर रख देंगे, और बटे में तो सिर्फ 49 ही है तो बटे में 49 कर दें, और घात जो यहाँ पर 10 की घात 12 है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे ऊपर ही 10 की घात 12। अब 0.1 और 4 और 484 और 64 की गुणा कराएंगे तो यह तो हो जाएगा 4 अक्कम 4 0.4 हो जाएगा। अब हमें 484 और 64 की गुणा करा लेनी होगी, तो जब हम 484 की गुणा 64 से कराएंगे तो यह आएगा 30,976, और जिसकी गुणा हमें 0.4 में भी करानी होगी, तो अब हम यहाँ पर गुणा करा लें 30,976 की गुणा 0.4 से करा लें तो यह आ जाएगा 12,390.4। तो वही चीज यहाँ लिख दें 12,390.4। अब 49 से हमें इतने में भाग कराना होगा। ठीक है, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको हम 49 से भाग करा लें। ठीक है, तो यह आ जाएगा 252.86, तो यहाँ पर लिख दें, और गुणे में है 10 की घात 12। अब जब हम इसे वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वैज्ञानिक रूप में क्या होता है, यह जो हमारा दशमलव होता है यह दशमलव यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब दशमलव से पहले हमें एक अंक रखना होगा, तो यह आ जाएगा 2.528 और गुणे 10 की घात 12 की जगह पर कितना हो जाएगा, क्योंकि हम दशमलव बढ़े हैं 1-2 अंक बाईं ओर, तो हम जान चुके हैं कि जब बाईं ओर दशमलव बढ़ते हैं तो घात हमारी प्लस की हो जाती है उतनी जितने की हम अंक बढ़ते हैं। तो चूंकि हम 2 अंक बढ़े हैं इसलिए 12 में 2 घात जुड़ जाएगी, तो 12 और 2 हो जाएगा 14। अब चाहे तो जो दशमलव के बाद के ज्यादा अंक हैं उन्हें हटा दें, क्योंकि दशमलव के बाद 1 या 2 अंक काफी होते हैं, इसलिए हम क्या करें, इस 8 और 6 को हटा दें, तो 2.5। तो देखिए दशमलव के बाद का जो तीसरा अंक है वह है 5 से बड़ा, इसलिए इस 2 की जगह पर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये तो सब कुछ जान ही चुके हैं, और गुणे 10 की घात 14। अब चूंकि यह मान आया है ए का, और ए का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस चौथे सवाल में कह रहा है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक समान चाल से इस प्रकार घूम रहा है कि वह 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे कर लेता है। पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया है पहले वह लिख लें। तो यहाँ पर देखिए 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर यम बराबर दिया है 3 kg, और फिर यहाँ पर कह रहा है कि 2 मीटर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या यहाँ पर है 2 मीटर जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है
कि वह 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे करता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हमारा n होता है वह 1 सेकंड में चक्रों की संख्या होती है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाए जा रहे हैं, तो हमें 1 सेकंड में पता करना होगा कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 2 सेकंड में चक्रों की संख्या, तो 2 सेकंड में चक्रों की संख्या है 7, ठीक है। इसलिए 1 सेकंड में चक्रों की संख्या n बराबर, ठीक है, क्योंकि चक्रों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। 2 सेकंड में चक्रों की संख्या 7 थी, इसलिए 1 सेकंड में पता करने के लिए हम 2 से भाग करा देंगे, पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितने चक्कर होंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या 7/2 या 3.5 चक्कर। और हमारे पास कुछ तो दिया नहीं है, अब सीधे कहा जा रहा है कि अभिकेंद्र बल ज्ञात कीजिए, F बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें F का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सूत्र F बराबर, अब यहाँ पर देखिए F का कौन सा सूत्र रखें, तो यहाँ पर V तो हमारे पास है नहीं कहीं, ठीक है, तो इसको तो हम यूज नहीं करेंगे। फिर दूसरे में है mr ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें m भी है r भी है, ओमेगा नहीं है, लेकिन ओमेगा की जगह पर हम 2 पाई n लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि n का मान हमारे पास है 7/2। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर से। अब इसमें मान रख दें, तो m का मान है 3 और गुणे r का मान है 2, और इस ओमेगा की जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई n का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6 और गुणे 2 इंटू पाई का मान 22/7 और गुणे n का मान है 7/2, ठीक है, और जिसका करना है हमें स्क्वायर भी साथ में। तो F बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे, अब हमें यह ब्रैकेट खोलना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, या हम सीधे 2 दूनी 4 भी लिख सकते थे, और फिर 22/7 का भी स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पर 22/7 गुणे 22/7, और फिर 7/2 का भी स्क्वायर करना होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2 गुणे 7/2। अब यहाँ से देखिए 7 कट जाएगा ऊपर नीचे होने की वजह से, यह 7 कट जाएगा, ठीक है, यह 2 कट जाएगा, इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ हमारे पास ऊपर ही संख्याएं बची हैं, जो कि है 6, 22 और 22। तो हम जानते हैं कि 6 गुणे 22 की जब गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 484। तो 6 की गुणा जब 484 में कराएंगे, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 अट्ठी 48, 2 50 हासिल 5, 6 चौक 24, 5 29, तो यह आ जाएगा 2904। तो चूंकि यह F का मान है और F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो यही हो जाएगा हमारा अभिकेंद्र बल, जो कि है 2904 न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।